This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। भ्रष्टाचार की वजह से अगर कोई नुकसान उठाता है तो वो देश का गरीब ही उठाता है। आपने देखा है कि हमारे यहाँ दशकों से जो स्थितियां बनी हुई थी उनमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों को मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक पहुंच रहा है, उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है। आज ये गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ के घोटालों वाले उस दौर को देश पीछे छोड़ चुका है। ये बातें 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री पहले भी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम की बात जोर शोर से कहते रहे हैं। डीबीटी के अंतर्गत पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो मनरेगा के पैसे हों, स्कॉलरशिप हो या फिर दूसरी सरकारी योजनाएं। डीबीटी से भ्रष्टाचार कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। जालसाजों ने इसमें भी फ्रॉड करने का तरीका खोज लिया है। ताजा उदाहरण झारखंड का है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के प्री मैट्रिक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में करोड़ों के फ्रॉड का मामला सामने आया है। स्कॉलरशिप घोटाला। अंग्रेजी अखबार दी इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक बैंक स्टाफ, स्कूल स्टाफ और सरकारी कर्मचारी मिलकर अवैध तरीके से गरीब छात्रों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा निकाल रहे थे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के ऐसे छात्रों को दी जाती है जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम होती है। स्कॉलरशिप के लिए वही छात्र योग्य होते हैं जिन्होंने पिछले क्लास में कम से कम 50% अंक हासिल किए हों। स्कॉलरशिप में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। कक्षा 6 से 10वीं तक के ऐसे छात्र जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं उन्हें 10,700 रुपए और बाकी छात्रों को 5,700 रुपए मिलते हैं। स्कॉलरशिप पाने के लिए योग्य छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हर साल अगस्त से नवंबर के बीच होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद पहले स्कूल स्तर पर, फिर जिले और राज्य स्तर पर योग्य छात्रों का वेरिफिकेशन किया जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से उन्हीं छात्रों के लिए स्कॉलरशिप रिलीज की जाती है जिनका आवेदन सभी वेरिफिकेशन अथॉरिटीज से अप्रूव होता है। स्कॉलरशिप अप्रैल-मई तक आती है। रजिस्ट्रेशन केवल ऑनलाइन ही होता है और यहीं से खेल शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते और उनके पास रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी नहीं होती है। इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन या तो स्कूलों की ओर से किया जाता है या फिर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा। होता क्या है कि बाहरी व्यक्ति बैंक वालों के साथ मिलकर छात्रों का अकाउंट खुलवा तो देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि स्कॉलरशिप के रूप में उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। छात्रों का फिंगरप्रिंट लगवाकर उनके अकाउंट से स्कॉलरशिप निकाल लेते हैं और कुछ पैसा उन्हें देकर बाकी अपने पास रख लेते हैं। छात्रों के नाम पर बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि ये धोखाधड़ी केवल योग्य छात्रों से ही किया जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजों ने बहुत सारे फर्जी छात्र भी तैयार किए थे। छात्रों के नाम पर कई सारे उम्र दराज लोगों के अकाउंट भी खोले गए और उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। इन लोगों को झांसा दिया गया कि पैसा सऊदी अरब से आ रहा है, आधा पैसा आप रखिए और आधा हमें दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि रांची के लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के 324 छात्रों ने 2019-20 में स्कॉलरशिप हासिल की। इनमें से 213 छात्र हॉस्टल स्टूडेंट्स थे, जबकि ये स्कूल ही केवल 5 कमरों का है। इसी तरह धनबाद के इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में 323 हॉस्टल स्टूडेंट्स ने सत्र 2019-20 में स्कॉलरशिप हासिल की, जबकि वास्तव में इस 3 कमरों वाले स्कूल में केवल 80 छात्र हैं और कोई हॉस्टल नहीं है। पिछले महीने दी इंडियन एक्सप्रेस ने 6 जिलों के 15 स्कूलों में पड़ताल की, करीब 30 छात्रों से बात की, छात्रों के परिवार वालों और स्कूल स्टाफ से बात की। इनसे बात करने पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रांची के गॉड चर्च स्कूल में पढ़ने वाले जिंक्रुल अंसारी ने बताया कि मई में 2700 रुपए मिले। अंसारी 9वीं में पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें 5,700 रुपए मिलने चाहिए, जबकि मिले आधे से भी कम। इस स्कूल में 9वीं के छात्र राहुल उरांव आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें पारसी समुदाय का बताकर उनके नाम पर स्कॉलरशिप ले ली गई। राहुल का कहना है कि बिना किसी रसीद के उन्हें 2700 रुपए मिले।
इसी तरह लातेहार के अली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली अतिया फिरदौस के नाम पर 10,700 रुपए आए। इसमें से अतिया को 5,350 रुपए स्कूल वालों ने दिए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक अतिया 6वीं में पढ़ती हैं और हॉस्टल में रहती हैं, जबकि अतिया 3री में पढ़ती हैं और हॉस्टल में नहीं रहती। धनबाद के कर्नल पब्लिक स्कूल में 205 छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली। इसमें 205 हॉस्टलर भी शामिल हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक कक्षा 8 में पढ़ने वाली मुनेजा परवीन को भी 10,700 रुपए की स्कॉलरशिप मिली। मजे की बात यह है कि गिरिडीह जिले के बगोडोर की रहने वाली 28 साल की मुनेजा एक हाउसवाइफ हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एक एजेंट ने उनसे डिटेल्स लिए थे, जिसके बाद उनके अकाउंट में 10,700 रुपए आए। एजेंट ने 4,000 रुपए मुनेजा को दिए, बाकी अपने पास रख लिए। मुख्यमंत्री ने कहा, कराएंगे जांच। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए सत्र 2019-20 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से झारखंड को 61 करोड़ रुपए दिए गए। करीब 2,03,628 छात्रों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और 84,133 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। फ्रॉड की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 1 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हमारे मुख्य सचिव ने मामले का संज्ञान लिया है। मामले की जल्द से जल्द जांच शुरू की जाएगी। हम वेरिफिकेशन प्रोसेस को दुरुस्त करेंगे। स्कॉलरशिप छात्रों के लिए जरूरी है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा फिर न होने पाए। चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, वेरिफिकेशन प्रोसेस रोक दिया गया है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।